हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश। आपका स्वागत करता हूँ यश लाइव में। पिछले की वीडियो में जैसे हमने तुगलक वंश कंप्लीट कर लिया था, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम सैयद वंश, ठीक है, और लोधी वंश को कंप्लीट करते हैं। तो हम बात करते हैं सैयद वंश की। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं सैयद वंश की। तो सैयद वंश कब तक चला दोस्तों? 1451 तक चला। कब तक चला दोस्तों? 1451 तक चला, ठीक है। अगर संस्थापक की बात किया जाए तो कौन है? खिजर खां है। कौन है दोस्तों? खिजर खां, जिन्हें क्या कहते हैं? रैयत आला भी कहा जाता था। और शासन काल की बात करें 1414 से 1421 तक रहा। कितने तक रहा? 1414 से 1421 तक रहा। इसके बाद फिर आता है मुबारक शाह, ठीक है। जो मुबारक शाह होता है सबसे योग्यतम शासक यही होता है इस वंश का, और इसका शासनकाल का 1421 से 1443 तक होता है, ठीक है। 1421 से 1443 तक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 1421 से 1443 तक होता है, ठीक है। इसने क्या, तारीख मुबारक शाही पुस्तक को, ठीक है, एक इसकी पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही, जिसको किसने लिखा है? याहिया बिन सरहिंदी ने लिखा। किसने? याहिया बिन सरहिंदी ने लिखा, ठीक है। फिर 1420 में जरा, ठीक है, जसरत खोखरों के विरुद्ध इसने क्या, जो एक जसरत था खोखर है, ठीक है, इन्होंने क्या किया गया था? इन्होंने इसके खिलाफ हो गए थे, ठीक है, इनके खिलाफ हो गए तो उनको क्या किया था? इनके विरुद्ध दबाया था, ठीक है, यानी इन खोखरों को दबाया था। किसने? इनके खोखरों के विरुद्ध को किसने दबाया था? किसने दबाया था दोस्तों? मुबारक शाह ने दबाया था, ठीक है। और किसकी मदद से? जैनुलुद्दीन की मदद से। जैनुलुद्दीन कौन है? ये कश्मीर का अकबर कहते हैं। जैनुलुद्दीन को क्या कहते थे? कश्मीर का अकबर कहते थे, ठीक है। जैनुलुद्दीन कौन था? कश्मीर का अकबर था, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं तो कौन आता है? मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह कब तक गद्दी पर रहता है? 1434 से 1445 तक रहता है, ठीक है। इतने तक कौन रहता है? मुबारक शाह रहता है, ठीक है। मुबारक शाह के बाद कौन आता है? आराम शाह आता है। आराम शाह कब तक रहता है? 1445 से 1451 तक कौन रहता है? आलम शाह रहता है, ठीक है। आलम शाह कब तक रहता है? 1445 से 1451 तक कौन रहता है? आलम शाह रहता है। उसके बाद क्या होता है? सबसे अयोग्य शासक कौन होता है? आलम शाही होता है, ठीक है। ये क्या है? दिल्ली छोड़ो कहाँ चला जाता है? बदायूं चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों? बदायूं चला जाता है, ठीक है। इसके दो भाई थे, कौन? साहिना शहर और अमीर कोह थे। इन दोनों गद्दी सौंप कर कहाँ चला जाता है? इस दोनों गद्दी छोड़कर कहाँ चला जाता है दोस्तों? कहाँ? बदायूं चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है दोस्तों? बदायूं चला जाता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? आलम शाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? आलम शाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। आलम शाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये जो है ये 1434 है। कितना है दोस्तों? 1434 है, ठीक है। 1434, हमने थोड़ा गलत बोल दिया था, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है? 1434 है, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा वंश आता है? लोधी वंश आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? लोधी वंश आता है। लोधी वंश कब तक रहता है? 1551 से 1526 रहता है। कितना रहता है? 1551 से 1526 रहता है। टोटल कितने? 37 वर्ष रहता है। कितने रहता है दोस्तों? 37 वर्ष रहता है, ठीक है। अगर इसी बात करें, दिल्ली का प्रथम अफगान वंश था, जिसे कौन सी जाति थी इनकी? गिल जही जाति थी। कौन सी जाति थी दोस्तों? गिल जही जाति थी, ठीक है। और दिल्ली का प्रथम अफगान वंश था, ठीक है। अगर संस्थापक की बात करें तो कौन था? बहलोल लोधी था। कौन सा दोस्तों? बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी का शासनकाल कब तक रहा? 1451 से 1489 तक, ठीक। कितना रहा? 1451 से 1489 तक क्या रहा? बहलोल लोधी का शासनकाल रहा। बात करते हैं बहलोल लोधी का है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। ये दरी पे बैठकर शासन करता था। ये चाहता था कि इसका जो बड़ा बेटा है बारबक शाह, वो गद्दी पे बैठे। बहलोल लोधी क्या चाहता था? उसका बड़ा जो बेटा है बारबक शाह, ये क्या है? ये गद्दी पे बैठे, ठीक है। लेकिन होता क्या है? कुछ और ही हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका जो दूसरा पुत्र था, जिसको कहते हैं सिकंदर लोधी, वो गद्दी पे बैठ जाता है। कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कब तक गद्दी पे बैठा? 1489 से 1517 तक। कब तक रहता दोस्तों? 1489 से 1517 तक, ठीक है। 1504 में इसने क्या? आगरा बसाया। 1506 में आगरा को राजधानी बनाई। फिर मुहर्रम पे इसने ताजिया निकलवाना बंद कर दिया, गंगा यमुना पर रोक लगा दिया, ठीक है। यानी मुहम्मद पे जो ताजिया होता है मुहर्रम पे, उसको बंद करा दिया इसने, और गंगा यमुना पर रोक लगा दिया इसने। और मथुरा ज्वालामुखी का मंदिर क्या करते? उसे तोड़वा दिया, ठीक है। यानी मथुरा जो है ज्वालामुखी मंदिर, उसको तोड़वा दिया। गजे सिकंदरी लागू किया, जो 30 इंच में क्या होता था? 30 इंच का होता था एक गजे सिकंदरी। एक गजे सिकंदरी कितने का होता था? 30 इंच का होता था, ठीक है। और एक कविता लिखता था किस शीर्षक से? गुलरुखी शीर्षक। यानी इसके जो कविता होते थे वो किस, उसमें शीर्षक क्या होता? गुलरुखी होता था, ठीक है। गुलरुखी शीर्षक से क्या करता था? एक कविता लिखता था। किसकी बात कर रहे हैं? सिकंदर लोधी की, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ जो लिखा गया था, कौन? लज्जत सिकंदर शाही लिखा गया था। ये भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। और मियाँ भुइयाँ ने मोट मस्जिद निकाली। मियाँ भुइयाँ थे ने क्या? मोट मस्जिद बनवाई, ठीक। जिसे दाल मस्जिद भी कहते। कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। कब करवाया था? 1505 में, ठीक है। 1505 में क्या किया था? मोट मस्जिद का निर्माण हुआ। सिकंदर लोधी क्या दाढ़ी नहीं रखता था? गले की बीमारी की वजह से क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई। इसके मकबरे की बात करें तो मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। मकबरा कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। मकबरा कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। सिकंदर लोधी के समकालीन कुछ व्यक्ति थे, जैसे कबीर दास हुए, गुरु नानक हुए, राणा सांगा हुए। क्या हुए? किसके समय? सिकंदर लोधी के समय ये व्यक्ति हैं, ठीक है। राणा सांगा है ये, ठीक है। महाराणा प्रताप के पूर्वज हैं। कबीर दास हैं,
गुरु नानक है, ठीक है। ये कुछ लोग थे जिनके समकालीन थे, सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ठीक। किसके समकालीन थे दोस्तों? सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ठीक है। इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कब तक रहता? 1517 से 1526 तक रहता है। कब तक रहता है? 1517 से 1517 से 1526 तक कौन रहता है? इब्राहिम लोधी रहता है। अगर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, 1518 का खतौली युद्ध लड़ा। और खतौली युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? राणा सांगा से और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, ठीक है। इब्राहिम लोधी किससे लड़ा था? राणा सांगा से लड़ा था। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध, ठीक है। यह युद्ध निर्णायक रहा, ठीक है। ना ही राणा सांगा जीते, ना ही इब्राहिम लोधी जीते। फिर पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, ठीक है। इब्राहिम लोधी लड़ता है और बाबर लड़ता है, ठीक है। पानीपत का, ठीक है, युद्ध कब लड़ता है? 21 अप्रैल 1526 में, ठीक। इसे दौलत खान ने क्या किया था? आमंत्रित किया था, ठीक है। आमंत्रित किसे किया? दौलत खान ने। बाबर को आमंत्रित किसने किया था? दौलत खान ने किया था। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? बाबर क्या हुआ? विजयी हो गया। बाबर क्या हुआ? विजयी हो गया। इसी युद्ध में क्या हो? दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है, ठीक है। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी था, ठीक है। कौन सा दोस्तों? इब्राहिम लोधी था, ठीक है। यानी युद्ध में मारे जाने वाला पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।